आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, गूगल सर्च और हमारा डेटा। देखिए, हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि बस जानकारी देना है, ताकि हम सब जागरूक रहें, शांत रहें और सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए इसे साथ मिलकर समझते हैं। हम जब भी गूगल पर कुछ खोजते हैं ना, तो हम सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहे होते। हम असल में अपनी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा ऑनलाइन दुनिया में छोड़ रहे होते हैं। जरा सोचिए, कोई अपनी छुट्टियों के बारे में सर्च कर रहा है या सेहत से जुड़ी कोई बात पढ़ रहा है। हर एक खोज, छोटी बड़ी, मिलकर एक इंसान की डिजिटल तस्वीर बनाती जाती है। तो अगर हमारी हर खोज एक कहानी बता रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उस कहानी को पढ़ कौन रहा है। और बस यही सवाल हमें हमारे आज के विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर ले आता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम कुछ सर्च करते हैं तो गूगल असल में किस किस तरह की जानकारी अपने पास रखता है। इसे समझना ही अपनी प्राइवेसी को संभालने की तरफ पहला कदम है। तो देखिए, गूगल कई चीज़ों पर नज़र रखता है। सबसे पहले हमारे सर्च किए हुए शब्द, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें वो शब्द भी शामिल हो सकते हैं जो हमने टाइप करके डिलीट कर दिए हों। फिर आती है लोकेशन की जानकारी, जो कई बार इतनी सटीक होती है कि सड़क का नाम तक पता चल सकता है। गूगल ये भी नोट करता है कि हम कौन सा डिवाइस, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सर्च करने का तरीका, जैसे कि हम दिन में किस समय या कितनी बार सर्च करते हैं, ये भी रिकॉर्ड होता है। और हाँ, अगर हम जीमेल या यूट्यूब जैसी किसी गूगल सर्विस में लॉगिन हैं, तो ये सारी एक्टिविटी सीधे हमारी प्रोफाइल से जुड़ जाती है। अब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, असल में ऐसा होता है। 2018 में एक बात सामने आई थी कि गूगल उन लोगों की लोकेशन भी ट्रैक कर रहा था जिन्होंने अपनी लोकेशन हिस्ट्री को बंद कर दिया था। ये हमें बस ये याद दिलाता है कि डेटा कलेक्शन अक्सर बैकग्राउंड में भी चुपचाप चलता रहता है। तो ठीक है, गूगल ये सब इकट्ठा तो करता है, पर सवाल ये है कि इस सारी जानकारी से फर्क क्या पड़ता है। गूगल इस डेटा का करता क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि हमारी डिजिटल प्रोफाइल कैसे बनती है और इसकी कीमत क्या है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए कि जब भी कोई सर्विस हमें मुफ्त मिलती है, तो अक्सर हम अपने डेटा से ही उसकी असली कीमत चुका रहे होते हैं। गूगल सर्च जैसी सर्विसेज को चलाने और उन्हें फ़ायदेमंद बनाने के लिए हमारे आपके डेटा का ही इस्तेमाल होता है। इसी सारी इकट्ठी की गई जानकारी को मिलाकर एक डेटा प्रोफाइल बनती है। आप इसे एक तरह की डिजिटल कहानी समझ सकते हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी भी इंसान की आदतों, उसकी रुचियों और उसकी ज़िंदगी के बारे में बताती है। और ये कहानी हमारी ही ऑनलाइन एक्टिविटी से तैयार होती है। हर एक छोटी सी खोज इस कहानी में एक नया पन्ना जोड़ देती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या हो रहा है और क्यों, तो सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। हम ज़्यादा सुरक्षित तरीके से सर्च कैसे कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही आसान कदम हैं जिन्हें उठाकर हम अपनी प्राइवेसी पर थोड़ा और कंट्रोल पा सकते हैं। चलिए इन कदमों को एक एक करके आराम से समझते हैं। पहला कदम, लॉग आउट करें। जब भी किसी संवेदनशील विषय के बारे में जानना हो, तो अपने गूगल अकाउंट से लॉग आउट करना एक अच्छा तरीका है। दूसरा, वेब और ऐप गतिविधि को बंद कर दें। ये आपको अपनी गूगल सेटिंग्स में मिल जाएगा। तीसरा, समय समय पर अपने अकाउंट से सर्च हिस्ट्री डिलीट करते रहें। चौथा, अपने ब्राउज़र या गूगल ऐप के लिए लोकेशन की परमिशन बंद कर दें। और पांचवां और बहुत ज़रूरी, अपनी पर्सनल आईडी या बैंक से जुड़ी जानकारी गूगल पर सर्च करने से बचें। ये सारी बातें एक ही ज़रूरी सिद्धांत पर आकर टिकती हैं। सतर्क रहें, थोड़ा धीमे चलें और वेरीफाई करें। ऑनलाइन कुछ भी करते समय, खासकर जब बात पर्सनल जानकारी की हो, तो कभी भी जल्दबाजी न करें। आखिर में बात बस इतनी सी है, हमारा लक्ष्य टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बल्कि उसके बारे में जानकारी रखना है और सावधान रहना है, क्योंकि जानकारी ही हमें इस ऑनलाइन दुनिया में बेहतर फैसले लेने की ताकत देती है। हमेशा याद रखें, जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर हम सतर्क हैं, तो हम सुरक्षित हैं। तो अगली बार जब भी आप कुछ खोजें, तो बस एक पल के लिए सोचें, आप अपने डेटा को अपनी कौन सी कहानी बताने देना चाहते हैं। अपना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा करें।